wheel spin. चलिए शुरू करते हैं मैग्नेट का ड्राइव रिव्यू। यहाँ पे अपने को 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। रिवर्स के लिए आपको है, ऐसे नॉर्मल करोगे तो रिवर्स आ जाएगी। इसकी कैमरा क्वालिटी देखे तो नॉट द ग्रेट। हम 5 में से रेटिंग दे तो 3 ही दूंगा इसे, क्योंकि उतना कुछ खास क्वालिटी में नहीं है और आपको एडिटिव गाइडलाइन के साथ भी नहीं है, आपको सिर्फ लाइन बन के आएगी। एंड 360 व्यू देख ही लेते हैं कि क्या क्या एंगल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हम देखें तो भाई आप चाहे तो इसका जो सैचुरेशन है, लाइट है एंड ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऊपर से मैंने चीज़ें बिगाड़ ही दी ऐसा मुझे लगा। बाकी अब देखते भाई कंटिन्यूस में ना अभी शायद आएगा, देखना कंटिन्यूस आप गाड़ी चलाओगे तब 360 व्यू नहीं चलेगा। कई गाड़ियों में क्या होता है कि 40 के नीचे होते हो तो आपको दिखता है कि भाई आप आगे पीछे का आपको DRVM दिखना हो तो वो आप देख सकते, बट मैग्नेट में वो चीज़ नहीं है। बट एक चीज़ काफ़ी बढ़िया है इसके अंदर कि आपको 5 mm का ही टर्निंग रेडियस मिल जाए, तो वो आपको एक सिटी एरिया में है काफ़ी अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है। एंड अब देखते भाई थोड़ी सी इसका टॉप रन देखते हैं, शायद हम जा पाए तब तक। एंड यहाँ से सीधे तक थोड़ा सा ही है, इसका करते हैं हम ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ एंड हो जाता है रेडी। ठीक है, इसका करते हैं हम ऑफ। AC भी ऑफ कर देते हैं, चलो AC ऑफ। देखते हैं व्हील स्पिन, 80 तक किया हमने, क्योंकि आगे रोड ऐसा था नहीं और आ रहा था तो किया नहीं। अब फिर से एक बार ट्राई करते भाई क्या होता है। बाकी व्हील स्पिन हुआ और फर्स्ट गियर में 50 के आसपास तक इसकी लिमिट है, तो वहां तक गया है। चलिए फिर से AC चालू करते थोड़ा तक, जब तक रोड ना मिले हमें। बट है कि पावर बहुत तगड़ी इसके अंदर, जो टर्बो है ना एकदम प्रॉपर व्हील स्पिन हुआ, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई इसके अंदर व्हील स्पिन इतने होंगे, बट हाँ हुए वो। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे शायद हो जाए, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आगे भी थोड़ा सा टर्न जैसा है। एंड यस देखते हैं यहाँ पे हो सकता है शायद। इसी को करते हैं फिर से ऑफ। ठीक है, नहीं वो रोड नहीं है। बाकी हम 80 तक किया हमने, तो अराउंड 4 सेकेंड के आसपास हमने 80 को क्लॉक कर दिया है, तो विच इज़ ग्रेट थिंग। एंड हम 0 to 100 देखें तो काफ़ी कम समय में पहुंच जाएगी। अराउंड 8 सेकेंड के आसपास ये 0 to 100 पहुंच जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। एंड टर्निंग रेडियस वाइज एंड चलाने वाइज ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। एंड मैंने नेचुरली एस्पिरेटेड निसान मैग्नेट भी चलाई है, तो वो बहुत ही अंडर पावर फील होती है। बट हम टर्बो में देखें तो वो चीज़ नहीं। यहाँ पे अपने को 100 PS की पावर, 160 Nm का टॉर्क मिलता है। एंड हम कंपेयर करें भाई ऑटोमेटिक मतलब कि CVT के साथ, तो यहाँ पे अपने को ज़्यादा पावर मिलती है। लाइक आपको 160 मैनुअल में मिलेगा एंड हम ऑटोमेटिक में देखें तो 152 के आसपास अपने को है टॉर्क मिलता है, तो वो एक डिफरेंस हो जाता है। और आपको मैनुअल में जो है खुद आप गियर डालते तो एकदम एक्यूरेट RPM में रहता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पावर निकालने का एक आपको चांस मिल जाएगा। हाँ भाई आ जा। एंड અહીંયાથી જવાનું હતું ને આપણે, तो वो एक चीज़ है कि भाई इसका जो स्टीयरिंग है ना वो वापस नहीं आता, आपको खुद करना पड़ेगा। कई बार आता है, कई बार नहीं, काफ़ी मतलब कह सकते हो इनकंसिस्टेंट ये मुझे लगा। एंड इसका जो स्टीयरिंग आप एडजस्टमेंट है, आप टिल्ट कर सकते हो। टेलीस्कोपिक इसके अंदर अपने को एडजस्टमेंट नहीं आती। एंड इसकी ORVM की बात है तो वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, उसमें कोई शक नहीं है भाई, काफ़ी अच्छे साइज़ में मिल जाएंगे। एंड जो IRVM है वो आपको बेजल लेस मिलता है, तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है। 1.5 करोड़ वाली गाड़ियों में हम देखें तो ये वाला फीचर आता है। मैंने आई गेस रेंज रोवर में देखा तो वहाँ पे ये फीचर आता है, तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ऑफ मार्केट सा फील देता है। एंड यहाँ पे AC वेंट देखे ना तो AC वेंट भी वैसी फील देता है, उरस जैसी फील ये AC वेंट मुझे लगता है। और एक
सिंपल इसका ही फोटो खींचें तो कोई बोल ही नहीं सकते भाई ये निसान मैग्नाइट है, एकदम लगेगा भाई ये तो उरुस का ही फोटो है, वो वाली बात है। एंड इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखे तो नॉट दैट ग्रेट। देखना आप ये प्ले है, मैं इतना प्ले करो तो कुछ गाड़ी को कुछ नहीं हो रहा, तो इतना प्ले अपने को यहाँ पे मिलता है। बाकी ये इतने प्राइस में देखे तो ऐसा ही मिलता है, बट हम देखें तो भाई मारुति में थोड़ा सा ज़्यादा वेट होता है तो वो काफ़ी अच्छा फील देता है। एंड ओवरऑल स्टीयरिंग इज़ गुड। हम लो स्पीड में देखें तो काफ़ी अच्छा लाइट हो जाता है, एंड आप हाई स्पीड में देखो तो काफ़ी अच्छा वेट आ जाता है, उसमें कोई शक नहीं। बट जो गियर शिफ्टिंग है वो मुझे थोड़ी सी हार्ड लगी। हम कंपेयर करें भाई Hyundai बुंडे से तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एक आपको स्मूथनेस वाली फील देती है। यहाँ पे अपने को थोड़ा सा जग कहीं ना कहीं मिलता है। आप देखना मैं दूसरे पे हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेता है, वो थोड़ा सा जर्क भी वो लगता है अंदर। और जो क्लच एंड ब्रेक की बात करें तो वहाँ पे जो क्लच के आसपास आपको पैर रखने की कोई जगह नहीं मिलती, तो वो एक मैं मानता हूँ इशू ही मानता, क्योंकि आप लंबे समय तक चला रहे होते तो क्या होता है भाई क्लच के नीचे भी कई बार आपके पैर आ सकते, तो वो एक इशू है कि बाजू में कोई अपने को फुट रेस्ट है वो नहीं दिया गया। एंड बोनेट की दिखने की बात है तो वो एक निसान का कहना है कि भी एक प्रॉपर एंगल रखा गया है कि आपको एक अच्छी कंफर्टेबल राइड मिल सके। उसकी वजह से आपको जो बोनेट है वो थोड़ा सा डाउन साइड में, कई गाड़ियों में हम देखते हैं कि भाई पंच में आपने देखा होगा कि भाई सीधा फ्लैट फोल्ड है तो आपको बोनेट दिखता है, बट यहाँ पे निसान अपनी खुद की थिंकिंग के साथ चलता है कि भाई नहीं जो बोनेट है वो ऐसा ही होना चाहिए। तो आई फील कि ठीक है, अगर सेफ्टी और कस्टमर को कुछ कंफर्ट ही दे रहे हैं तो उसमें कोई शक नहीं है। और बोनेट दिखे ना दिखे उसमें एज अ फील फैक्टर का ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इतनी छोटी गाड़ी में आपको बोनेट देख के भी आप कुछ करने वाले हो नहीं। इतनी बड़ी गाड़ी तो है नहीं कि आप भाई एक अंदाजा लेना के लिए आपको बोनेट देखना है, उसमें तो कोई आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी छोटी गाड़ी में ना आपको पता चल जाता है कि भाई इतनी जगह में आपकी गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी। एंड बाकी बटन वाइज देखे तो यहाँ पे अपने को जो है ऑटो डिमिंग हेडलाइट्स मिल जाती है। एंड यहाँ पे अपने को वाइपर की देखे तो अपने को ऑटोमेटिक वाइपर नहीं मिलते, आपको मैन्युअली सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। फिर हम एर्गोनॉमिक्स वाइज देखे तो हाँ यहाँ पे जो स्क्रीन है वहाँ पे अगर वॉल्यूम का नॉब होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि दिखना आप मैं जैसे इसे थोड़ा सा चेंज करूँगा ना तो कई बार क्या होता है कि लैग हो जाता है, आप एकदम प्रेस करके रखोगे तो वो कई बार नहीं आता, कई बार आ जाता। अभी देखे तो हाँ अभी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल लगता है मुझे, बट कई बार इनकंसिस्टेंट कह सकते हो आपकी, कई बार जो है आप स्लो डाउन करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक सेकेंड के बाद ये जो है वो वर्क करता है। तो उससे अच्छा भाई यहाँ पे अगर नॉब होता है फिजिकल तो और भी ज़्यादा मज़ा आ सकता है। यहाँ पे अपने को पार्किंग लाइट मिलेगी, सेंटर लॉकिंग हो गई, वो सारी चीज़ें मिलती है। इसी कंट्रोल भी देखे तो वहाँ पे पूरा बटन दिएगा तो उसमें कोई मतलब कि माथा पच्ची नहीं है, ठीक है। अगर पूरा टच बेस आता है ना तो वहाँ पे थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बातचीत आ जाती है। एंड ये जो यूवी रेजिस्टेंट सीट की बात है ना तो वो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम जब वीडियो शूट कर रहे थे पूरी धूप में तो वो उतनी गर्म नहीं हुई जो एक एक्चुअल वे में होनी चाहिए। बाकी एक चीज़ है कि आपको जो है TPMS तो दिया जाता है, बट एग्जैक्ट नहीं बताएगा भाई 33 PSI या फिर उससे लो होगा तो आपको बताएगा कि यहाँ पे लो है, बाकी ओके होगा तो ओके दिखाई देगा, एग्जैक्ट आपको कोई नंबर यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा। एंड नंबर देखो एकदम जर्की वाला फील तो कुछ नहीं, आप फर्स्ट गियर में चालू करके देखो तो कई बार क्या होता है कि आपको ये इंजन का उतना प्रैक्टिस ना हो तो जर्क आ सकता है, बट एक बार आपको आदत पड़ जाएगी तो ऐसे कोई जर्क वाली चीज़ यहाँ पे नहीं लगी को पिक करने में। एंड दूसरे तीसरे गियर में काफ़ी ज़्यादा मतलब कहीं ना ये इंजन ट्रैक्टेबल, आप तीसरे गियर में अभी भी मैं चलाऊंगा ना तो काफ़ी अच्छी तरह से चलेगा। लाइक मैं इसे RPM मीटर वाला कर दूँ थोड़ा तो आपको भी पता चले कि कितने RPM पे चल रही है। तो आप देख रहे हो कि तीसरे गियर पे 42 के आसपास जो है अराउंड 1700-1800 RPM पे ये चल रही है। तो हाँ काफ़ी ट्रैक्टेबल इंजन है। आप नॉर्मली गाड़ी में देखते हैं कि भाई तीसरे गियर पे इतने स्पीड पे चलती है तो काफ़ी ज़्यादा लोड ले लेती है या फिर चलती ही नहीं है, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं है कि आपको अच्छा टॉर्की इंजन है तो उसकी वजह से आप सिटी में चलाओगे ना तो भी आपको काफ़ी अच्छी फील देगा। और अभी देखना इतनी छोटी गली है फिर भी मैं आपको मुड़ा के देखूँ तो ऐसा फील नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी चला रहे हो, क्योंकि हम दूसरी गाड़ियों में हम कंपेयर करें तो सबसे लोएस्ट इसका टर्निंग रेडियस निकल के आता है, जो काफ़ी अच्छा मैं मानता हूँ, क्योंकि सिटी में ही ये कोई भी गाड़ी हो सिटी में ही ज़्यादा चलती है। आप हाईवे पे जो है कोई भी गाड़ी ले जाओ उतना कुछ खास अपने को प्रॉब्लम नहीं देती, बट जो मेन इशू रहता है वो सिटी का ही रहता है।
एंड ऐसा इसके सस्पेंशन वाइज देखे तो काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो फेस लिफ्ट है उसके अंदर क्या हुआ है कि जो आगे जो सस्पेंशन है वो स्टिफ कर दिए गए। कई लोग बोल रहे थे भाई बम्पी सी राइड मिलती है, तो वो एक चीज़ जो है इम्प्रूव की है कंपनी ने। उन्होंने भी बताया कि भाई आगे के जो भी लोग बैठे थे वहाँ पे काफ़ी एक बम्पी सा फील होता था। तो निसान एक तरह से कहे कि भाई कस्टमर के जो फीडबैक है उन्हें भी ले रही है और वो चीज़ें इम्प्रूव कर रही है। बट मेरा मानना है कि थोड़ी सी और भी चीज़ें चेंज होनी चाहिए, लाइक इन अ लुक टर्म, क्योंकि इंटीरियर में तो ठीक ठाक से काम किया है। फिर ये टच स्क्रीन भी वो चेंज कर सकते थे, कुछ अच्छी वाली मतलब ला सकते थे। ये इंटरफेस बहुत ही मतलब पुराना और बेसिक सा लगता है, तो वो एक चीज़ इंप्रूव हो सकती है यहाँ पे। मतलब स्पीडोमीटर में तो मेरी इतनी कोई खास शिकायत नहीं, बट टच स्क्रीन कहूँगा कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड तो मिल जाता है, बट कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो रह ही जाती है। बाकी आंटी तो पता नहीं कहाँ से आ जाती बीच में। बाकी ब्रेकिंग देखे तो इसकी ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया निकल के आ जाती है। और ये जर्क देख रहे हो, मैं एकदम ही क्लच छोड़ा उसकी वजह से। अरे बाकी आप एक बार आदत पड़ जाएगी तो वो जर्क नहीं आता। मुझे Hyundai की गाड़ियों की आदत है, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट छोड़ता हूँ तो भी वो इतना जर्क आता नहीं। बट यहाँ पे आपको वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड ब्रेकिंग वाइज भी कहे तो काफ़ी अच्छी तरह ब्रेक करती है। इसकी ब्रेक बाइट देखे तो एकदम एग्रेसिव है, तो आप जैसे ही पाइप पुश करोगे तो देखना एकदम गाड़ी वो चिपक जाती है। और इसका वेट भी ओवरऑल देखे तो काफ़ी बढ़िया निकल के आ जाता है। तो आपको है वेट की वजह से ब्रेकिंग भी अच्छी हो जाती है, और हम हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी देखें ना तो वो भी काफ़ी अच्छी तरह से निकल के आती है। मेजरली मैंने तो सिटी में ही चलाई है, तो ज़्यादा मतलब कि ट्रिपल डिजिट स्पीड का मैं बता तो नहीं सकता। बट हाँ, एक चीज़ है कि मैंने थोड़ी सी शॉर्ट टर्म और टॉप रन करने का ट्राई किया, वहाँ पे मुझे एक स्टेबल गाड़ी वाली फील हो मिली है। बाकी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। और कमेंट में आपको कुछ भी पूछना हो या फिर निसान मैग्नाइट की प्राइसिंग जाननी हो अपने सिटी के अकॉर्डिंग ऑन रोड, तो आप अपनी सिटी का नाम एंड वेरिएंट कौन सा है आपको जानना चाहते हैं प्राइस, वो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। एंड फिर से भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।